नोटबंदी के बाद शहरों में अब तक बैंकों में भीड़ और एटीएम के सामने कतार घट नहीं रही है। इस बारे में लगातार खबरें टेलीविजन चैनलों और अखबारों में आ रही हैं, लेकिन गांवों का हाल कम ही पूछा जा रहा है। वहां बैंक और एटीएम की संख्या भी बहुत कम है। एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम ने आज 50 गांवों में जाकर 100 से ज्यादा लोगों से बात की और यह जानने की कोशिश की कि नोटबंदी ने कितनी बदली है उनकी जिंदगी। माटी की पुकार, जनमन विशेष। 50 गांवों में पहुंचा एबीपी न्यूज। कैश बिना कैसे कट रही है जिंदगी? किसान से लेकर दुकानदार की आवाज, महिलाओं से मजदूरों तक की बात। दिल्ली से 130 किलोमीटर दूर अलवर के जाट बहरोड गांव में, गांव भोगपुर खुर्जा का, सूरत के ओलपाड़ में आए आंधी गांव में, सांबा के इस छोटे से गांव जोथान गांव में, मोहाली के धीरपुर बिजवाड़ी गांव में, हम हरियाणा के बामडोली गांव में हैं। हम पहुंचे हैं एक तबेले में। किराना की दुकान चलाने वाले 50 किलोमीटर दूर देव गांव में। मिट्टी की पुकार। 500 की आबादी वाला गांव भोगपुर खुर्जा का छोटा सा गांव है। सोहन सिंह, कितनी दिक्कत हो रही है? आप किसान हैं। कोई दिक्कत ना है साहब, अच्छा, खूब मजे से कट रही है हमारी। आपको दिक्कत हो रही है? झेल रहे हैं दिक्कत को, झेल। दिक्कत क्या हो रही है? बैंक में जाने के बाद वो पैसा मिल नहीं रहा है। तो किसानी में क्या दिक्कत है? ना खेत कोई दिक्कत ना किसानी में। अच्छा, ये कह रही है दिक्कत हो रही है घर चलाने में, आप कह रहे दिक्कत नहीं हो रही। चटनी से खा रही है, साग सब्जी से खाने वाली है। अच्छा, हाँ, बस यही दिक्कत है कि जो है भाई साग सब्जी नहीं मिलती है। किसान आदमी करके आता है तो सब्जी से खाना तो मिलना ही। हम हरियाणा के बामडोली गांव में हैं, एक घर में हैं। यहाँ सास बहू बैठकर रोटियां बना रही हैं। तो मीसा जी, ये नोटबंदी के बाद पिछले 30-35 दिन में आप लोगों की जिंदगी में क्या फर्क आया? बहुत ज़्यादा फर्क आया, क्योंकि पैसे खुले नहीं है, सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे, इसलिए हमें चूल्हे पे खाना पकाना पड़ रहा है। 2000 का नोट देते हैं तो कहाँ खुला करवाए, कोई नहीं करता है। तो आप लोग मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? हम ऐसे कहना चाहेंगे कि चोर डाकू है, जिनके पास ज़्यादा काला धन है, इसलिए अच्छा किया है ये मोदी ने। अब की रोटी जल जाएगी, उसको पलट दो। आप बताइए। हाँ, क्या फर्क पड़ा आपको नोटबंदी से? खुला ये होगा, जो कोई ज्यादा रकम थी वो बाहर न लिखड़े आवेगा। आपको लग रहा है कि इसका बाद में आप लोगों को फायदा होगा? हाँ, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अलवर के जाट बहरोड गांव में सुंदरलाल के पास 6 बीघा जमीन है। सरसों और गेहूं की खेती करते हैं। 2 बेटे हैं जो नौकरी के लिए घर से बाहर हैं। सुंदरलाल मानते हैं कि दिक्कत तो हुई है, लेकिन खाद बीज का इंतजाम कर लिया है। हमें कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ा बहुत तकलीफ जरूर उठानी पड़ी है, क्योंकि लाइन में थोड़ा लगना पड़ता है और हमें 2000 रुपए मिले हैं लाइन में लगने से, और उससे हमने अपना खाद लिया है। जैसे कि कार्ड से एक तो आपने कोई प्रकार की जेब नहीं कटती किसी भी व्यक्ति की। डिजिटल इंडिया की जो बात कही जा रही है, कैशलेस इकोनॉमी बनाने की बात की जा रही है, उसमें किसानों का भी कहीं ना कहीं समर्थन सरकार को मिल। सूरत से 50 किलोमीटर दूर जोथान गांव में वाला भाई गढ़वी भैंस का दूध निकालकर बेचते हैं। नोटबंदी के बाद उधार देने को मजबूर हैं, क्योंकि लोग 2000 का नोट थमाने लगते हैं। अब एक तरफ उधारी तो दूसरी तरफ बैंक में लगने वाली लाइन। दूध का बिक्री करते गांव में, घरों घर जाके महीने से दूध देते हैं, फिर महीने वाले 2000 का नोट देते हैं, फिर 2000 का दूध होता नहीं है सर, फिर वो 1 महीना तक उधार लेना पड़ता है। फिर हमको एक परिवार को जाना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, फिर वहाँ से 2000 ही मिलते, ज्यादा तो मिलते नहीं है। दिल्ली से 125 किलोमीटर दूर यूपी में कोसी कलां के अजीजपुर गांव में लोग नोटबंदी के समर्थन में दिख रहे हैं। खेत में काम करने वाले मजदूर और मालिक से लेकर गांव के प्रधान तक दिक्कतों के बावजूद फैसले के समर्थन में खड़े हैं। बढ़िया। बैंक में आप गए नोट निकलवाने, पैसे निकलवाने? हाँ गए तो मिल गया, हमें तो 1-1.5 घंटा मिल गए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आई? नंबर टाइम पे? कोई दिक्कत नहीं, इतनी दिक्कत तो आवे ही, लाइन लगे जब कोई चीज़ नहीं हो तो हम दिक्कत थोड़ी तो आवे ही है। हमें क्या बात है। मजदूरों के लिए ऐसा है, फसल बिकती है उसमें थोड़ा बैंक भर देते हैं और कुछ पैसा जो बचता है उससे मजदूर में काम चल जाता है। कोई दिक्कत नहीं है हमारे क्षेत्र में। तो उत्तर प्रदेश के इस गांव में जो सुक्कन सैनी है, उनका तो ये कहना है कि नोटबंदी से इनके गांव पर, इनके खेत पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, क्योंकि किसान है और इनका काम जो है वो लोन से चल जाता है।
हम थाने जिला के शिवले गांव में हैं। शिवले गांव में जहां खेती हो रही है, भिंडी की खेती हो रही है, मजदूर और किसान काम कर रहे हैं। हमारे साथ धर्मा है जो कि बतौर मनरेगा मजदूर भी काम करते हैं। तो छुट्टी नहीं हुआ तो आप गरीब आदमी क्या करेगा, भीख मांगने को पाले आए हो, वो क्या करेगा बोलना। और जो रोज की मजदूरी मिलती है आपको 300-400 जो भी मिलता हो, वो रोज मिलता है कि कितने दिन बाद मिलता है? रोज मिलता है, पर छुट्टा नहीं सेठ के पास, तो वो क्या देगा हमको भी। अच्छा हाँ। तो आप लोग का घर कैसे चल रहा है, फिर आप अपने खर्चे कैसे निकालते हो? खर्चे ऐसे हफ्ते बाद 500 दे तो सेठ छुट्टा करने को देते हैं, पर दुकान वाले 200 रुपए काट के लेते हैं। अच्छा। हाँ, 300 रुपए का सामान देते हैं। जयपुर से 50 किलोमीटर दूर देवगांव में द्वारका 14 साल से बाल काटने की दुकान चलाते हैं। फिलहाल उधार पर काम कर रहे हैं, दूसरों का बकाया भी हो चुका है। 36 दिनों में जैसे 1000-1500 का तो उधार रह रहा है। श्रीनगर के पास कलार संगरी गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के बीच पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम यहाँ पे होता है। ये वो जो उनकी भट्टियाँ हैं जहाँ पे वो अपने बर्तन तापते हैं, वो बिल्कुल ठप पड़ी हैं। दाईं साइड से उनके एक कारखाना है, वो इस समय बंद है। हालांकि कुछ नए बर्तन उन्होंने बनाए हुए हैं। बहुत नुकसान हो गया, मार्केट में बहुत असर हो गया। जो नोट होता है 2000 का है, छोटा नहीं मिलता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। 50 से ज्यादा गांवों में एबीपी न्यूज संवाददाताओं ने लोगों से बात की। ज्यादातर लोगों के मुताबिक कारोबार पर असर पड़ा है और खेती में भी दिक्कत हो रही है। नोटबंदी के 36 दिन बाद किसान से लेकर मजदूर तक, दुकान चलाने वाले से लेकर ट्रैक्टर चलाने वाले तक, हर किसी को मुसीबत तो हो रही है। लेकिन मोदी सरकार के फैसले को ज्यादातर लोग सही बता रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि जल्दी ही स्थिति सामान्य हो जाएगी।